Today's we are discuss revaluation account of class 12th. इलिस्ट्रेशन 22 है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशो जो है उनका इक्वली है. दे डिसाइड दैट द फ्यूचर जेड विल गेट 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द डे ऑफ चेंज द फॉलोइंग देयर बैलेंस शीट. मतलब अब क्या किया गया कि उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज किया है. मतलब जेड को 1/5 दिया जाएगा तो इसका मतलब पहले इक्वली था, अब उसको 1/5 शेयर दे रहे हैं तो इसका मतलब चेंज कर रहे हैं. तो चेंज करेंगे तो उस टाइम पे हमें कौन कौन सी ट्रांजेक्शन करनी पड़ती है. या तो कोई गुडविल होती है वो बांटनी पड़ती है, या कोई रिजर्व होता है उसको बांटना पड़ता है. ठीक है, तो हमें ये एक बैलेंस शीट दे दी, एसेट और लाइबिलिटी दी हुई है. अब हमें क्या बोला गया, देखिए ऑन द डेट बिल्डिंग हैज़ बीन वैल्यूड 15,000. जो बिल्डिंग की वैल्यू है पहले कितनी थी 10,000, अब उसकी वैल्यू 15,000 है. तो इसका मतलब 5,000 इंक्रीज चल रहा है उसका. स्टॉक की जो वैल्यू है वो 1,500 रिड्यूस हो गई, मतलब कम हो गई. इसका ये क्या हो गया, नुकसान हो गया बिजनेस के लिए. एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट टू बी रिड्यूस बाय 1,000. और जो डाउटफुल डेट्स का रिजर्व था वो 1,000 से कम हो गया. मतलब अब 1,000 का डाउटफुल डेट का जो रिज़र्व बनाना पड़ता था वो नहीं बनाना पड़ेगा. इसका मतलब हमारे डेटर रिकवर हो जाएंगे. ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसने देखिए क्या किया. पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म रिगार्डिंग द रिवोल्यूशन ऑफ एसेट एंड प्रिपेयर रिवोल्यूशन. एक तो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है और उनकी जनरल एंट्रीज करनी है. तो जनरल एंट्रीज करने से पहले मैं आपको एक रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना सिखाती हूँ. ठीक है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट पे हम क्या करेंगे, देखिए मैंने पहले ही थोड़ा सा रफली बना लिया है. मैंने लिखा रिवोल्यूशन अकाउंट. ये डेबिट साइड है आपकी, ये क्रेडिट साइड. क्रेडिट में आपको पता है जितने भी आपके गेन्स हो रहे हैं वो आएंगे, और डेबिट में आपके जितने भी लॉसेस हैं वो आएंगे. तो हमने गेन की बात की थी. देखिए बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई थी कितनी, 5,000. जितनी बढ़ी, पहले 10 अब 50, तो 5,000 जो बढ़ गई सिर्फ वही आएगी. तो मैंने लिख दिया, देखिए रिवोल्यूशन में बाय बिल्डिंग. ठीक है, तो बाय बिल्डिंग से इतने पैसे बढ़ गए. ओके, नेक्स्ट है हमारा स्टॉक. स्टॉक कम हो गया था तो लॉस है. लॉस आएगा तो टू स्टॉक इधर डेबिट साइड में. ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है. नेक्स्ट था रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट. जो था वो रिड्यूस हो गया 1,000 से. प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में. तो टोटल क्रेडिट है 6,000 और डेबिट है ओनली 1,500. तो इनमें से जो उनका डिफरेंस है वो कितना, 4,500 एक्स्ट्रा अमाउंट है. ये एक्स्ट्रा अमाउंट तीनों पार्टनर अपने ओल्ड रेशो में बांट लेंगे. ठीक है, तो 3 पार्टनर थे, मैंने इनका इक्वली कर दिया. 15,000 आता है. तो हम कैसे लिखेंगे, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, इसको अंदर ही लिख देना 15,000. टू वाइज कैपिटल 15,000 और जेड कैपिटल 15,000. टोटल हो गया इनका 4,500. ओके, तो ये था रिवोल्यूशन अकाउंट. लेकिन अब इसकी अगर जर्नल एंट्रीज करनी हो तो देखिए मैं यहीं से आपको बनानी सिखा रही हूँ कैसे बनाएंगे. तो सबसे पहले हम क्रेडिट साइड चलते हैं, क्योंकि फर्स्ट एंट्री हमारी बिल्डिंग से थी और जो हम प्रॉफिट वाली देख रहे हैं. जब भी प्रॉफिट का होना तो रिवोल्यूशन अकाउंट हमेशा क्रेडिट में आएगा. क्रेडिट मतलब टू रिवोल्यूशन. ठीक है, लेकिन वो टू आया किसके कारण, तो एक था हमारा बिल्डिंग अकाउंट के कारण. ठीक है, और सेकंड हमारा आया रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट. ठीक है, ये अकाउंट आ गया. तो हमने ये दोनों लिख दिए. ये था 5,000 और ये था 1,000. दोनों डेबिट हैं. ये यहाँ पे दोनों आ जाएंगे डेबिट और ये क्रेडिट में आ जाएंगे हमारे 6,000. ठीक है, ओके. तो ये है हमारी जनरल एंट्री. ऐसे ही हम स्टॉक की बनाएंगे. तो रिवोल्यूशन को हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट, क्योंकि ये डेबिट साइड है ना. तो रिवोल्यूशन को डेबिट कर दिया, टू स्टॉक आ गया. ठीक है, रिवोल्यूशन टू स्टॉक. ओके, समझ आया. नेक्स्ट देखिए, पार्टनर्स की अगर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की बात करें तो रिवोल्यूशन का जितना पैसा था आपका, ठीक है, टोटल अमाउंट था 6,000. उसमें से जो बैलेंस बचा था इतना, तो वो कहाँ जाएगा, टू एक्स कैपिटल, टू वाइज कैपिटल, टू जेड कैपिटल. ठीक है, तो रिवोल्यूशन को अब ख़त्म कर रहे हैं. जो बचा हुआ है तो रिवोल्यूशन को ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रिवोल्यूशन का बैलेंस है 6,000, यहाँ पे आया उसका सिर्फ 1,500. तो बैलेंस जो बच गया उसको 4,500 को दोबारा से डेबिट और करना पड़ेगा, पूरा ख़त्म करना पड़ेगा हमें. टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट,
टू जेड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और सबको उनकी अमाउंट है जो वो बांट देंगे। ओके, तो ये थी हमारी जनरल एंट्री आज के लिए। ओके, थैंक यू।